ओके ये आपका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट रहेगा। लेक्चर नंबर सेकंड है काइनेमेटिक का सब यूनिट सेकंड। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? इफ ए बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकंड एट ए टाइम ऑफ 3 सेकंड, व्हाट इज एक्सेलरेशन? आपको क्या करनी है? एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सिंपल सा, बिल्कुल सा इजी सा क्वेश्चन बनाया हुआ है आपके लिए। यहाँ पे स्पीड दी हुई है, यानी कि वेलोसिटी दी हुई है। अब यहाँ पे आपको होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम। आपको पता है व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही होती है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ए बॉडी इज मूविंग विद स्पीड, स्पीड दी हुई है और वो भी चेंज के बारे में नहीं बता रहा। सिंपल से क्या दिया हुआ हमें? स्पीड दी हुई है, वो भी कितनी? 30 किलोमीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? 3 सेकेंड। तो हमें क्या फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तुम ही लोग मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं? आपका आंसर क्या होगा? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए व्हाट यू हैव टू नो, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है? पर यहाँ पे तो बात किसकी हो रही है? स्पीड की। तो इसलिए इस कंडीशन में हम सोल्यूशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अनडिटरमाइंड सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन किसके साथ रिलेटेड है? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे चेंज लिख देना, ठीक है? तो चेंज इन वेलोसिटी नॉट स्पीड। स्पीड के साथ हम काम नहीं करते एक्सेलरेशन के केस में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकंड। बिना इसको देखे क्या तुम लोग मुझे इसका आंसर बता सकते हो? इसका आंसर क्या होगा न्यूमेरिकल नंबर सेकंड का? न्यूमेरिकल नंबर सिंपल सा कह रहा है, एक कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है और वो वेलोसिटी कितनी है आपकी? 30 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम के लिए आपको फाइंड करनी है एक्सेलरेशन? जब टाइम कितना हो जाता है? 2 सेकेंड। जब टाइम 2 सेकेंड हो जाता है, आपको बताना है कि बॉडी कितनी एक्सेलरेट करी। तो मैंने आपको क्या बोला था? एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है तो क्या यहाँ पे चेंज हुआ? चेंज कितना हुआ यहाँ पे वेलोसिटी का? 0। वेलोसिटी का चेंज 0 हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? 0। चलिए इसको थोड़ा सा कन्वेंशनल मेथड, आपको अगर यहाँ पे वैल्यू भी नहीं ना दी होती, मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले इसको देखो एक बार। बोलता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का खेल है सारा का सारा एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी? 30 मीटर पर सेकेंड, यही थी। और फाइनल वेलोसिटी बताओ कितनी है? फाइनल वेलोसिटी में जाने के मतलब क्या? जब 2 सेकंड हो गए बॉडी को चलते हुए, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो आपकी जो बॉडी की वेलोसिटी कैसे यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं होगी, तो बाद में वेलोसिटी कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकंड होगी। क्या ये बात समझ आई सभी को? यहाँ तक बात क्लियर होगी? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मैंने 30 मीटर पर सेकंड कैसे लिख दिया दोनों को? सही है सर? नो? तब तक आगे आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टाइम। फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है? 30। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30। टाइम कितना है आपका? 2 सेकेंड। 30 माइनस 30 0। 0/2 आंसर क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? साथ में देखो, अगर ये वैल्यू ना भी दी होती, अगर ये वैल्यू आपको नहीं दी होती, सिंपल क्वेश्चन में बोला था इफ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइंड एक्सेलरेशन एट आफ्टर 10 हॉर्स। फाइंड एक्सेलरेशन आफ्टर 10 हॉर्स। अगर ऐसा भी बोला होता तब भी आंसर आपका क्या होता? 0 होता। व्हाई? बिकॉज आपकी बॉडी की वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म। यस सर, क्लियर है? क्लियर है सर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूं। तो ये बात समझ आ चुकी होगी आपको, उम्मीद करता हूं सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 4। इफ ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए, कोई आदमी है वो चलना शुरू करता है कहां से? पॉइंट ए से, और वापस घूम फिर के वापस आ जाता है उसी पॉइंट के ऊपर, एंड रिटर्न बैक टू दैट पॉइंट।
उसी पॉइंट के ऊपर वापिस आ जाता है। आपको क्या फाइंड करनी है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई एक पर्सन है, पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और घूम फिर के, जहां से मर्जी घूम फिर के आया, हमें कोई मतलब नहीं है, घूम फिर के वापिस उसी पॉइंट के ऊपर रिटर्न कर जाता है। जब उसी पॉइंट के ऊपर रिटर्न कर गया तो पूछ रहा है बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? हाँ गौरव, आपने सर लिखा है, आगे बताओ क्या हुआ? कोई डाउट है आपको? ए पॉइंट से उसने चलना शुरू किया और ए पॉइंट के ऊपर वापस रिटर्न होके आ गया, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो मैंने आपको जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ाई थी तब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बोला था कोई भी बॉडी जब जिस पॉइंट से चलना शुरू करे उसी पॉइंट के ऊपर रिटर्न होकर वापिस आ जाए, उस कंडीशन में आपका क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? 0 होती है। बताया हुआ ना मैंने, जहां से चलना शुरू किया वापिस चल के वापिस वहां पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी? 0। तो इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0। वेरी गुड इशिका। नेक्स्ट, उसने पूछा वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। और टाइम हमें दिया ही नहीं है। टाइम दिया हो ना दिया उससे कोई मतलब नहीं है, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, नीचे आप चाहे 10 रखो, चाहे 20 रखो, चाहे 1000 रखो, आंसर आपका कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी? 0। आप देख रहे इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया होता तो बच्चे डर जाएंगे, भाई टाइम ही नहीं दिया तो क्वेश्चन कैसे फाइंड करें? तो टाइम की जरूरत ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। न्यूमिनेटर में आपका 0 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपकी एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी ही आपकी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी ही आपकी 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है बताओ मुझे? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी ही 0 है, वेलोसिटी ही 0 है तो चेंज क्या होगा? चेंज भी 0 होगा। तो इसका मतलब 0 अपॉन टी क्या होने वाला? हमारी एक्सेलरेशन पे क्या होगी? 0 होगी। जहां से कंक्लूड क्या किया हमने? बॉडी ने एक पॉइंट से चलना शुरू किया और उसी पॉइंट पे आ गई, उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपकी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0, ओवरऑल वेलोसिटी 0, ओवरऑल एक्सेलरेशन 0। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज आल्सो 0। क्यों? यहाँ पे मैंने आपको बता दिया लिख के। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट टाइम 3 सेकंड। जब टाइम 3 सेकंड था, वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड है। एंड इट बिकम 20 मीटर पर सेकंड जब टाइम कितना हो जाता है? 5 सेकंड हो जाते हैं। क्या ये बात समझ आई? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब टाइम 3 सेकंड हुए थे उस समय वेलोसिटी कितनी थी? इतनी थी। जब टाइम 5 सेकंड हो गए तो वेलोसिटी कितनी होगी? 20 होगी। तो क्वेश्चन पहला पूछ रहा है फाइंड करो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेटर भी बोल सकते हो उसको, एंड फाइंड इट्स वैल्यू। पहला आपको क्या फाइंड करना है? क्या बॉडी आपकी एक्सेलरेट हुई है या डी एक्सेलरेट हुई है? डी एक्सेलरेट का मतलब पता क्या होता है? रिटार्डेशन, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हुई है कि इंक्रीज हुई है। तो जब टाइम 3 सेकंड था तो वेलोसिटी कितनी थी? 40। जब टाइम 5 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, 20 होगी। तो टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? बताओ मुझे। टाइम के साथ आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज। वेरी गुड। तो अगर टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, टाइम के साथ अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मैंने क्या बताया उस कंडीशन में क्या होती है? रिटार्डेशन। तो पहला आंसर तो आपको सीधा ही पता चलेगा कि आपकी बॉडी क्या कर रही है? डी एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि रिटार्ड कर रही है। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट आपको वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो व्हाट इज वैल्यू निकालने का तरीका क्या है बताओ मुझे? आपको पता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 का मतलब फाइनल वेलोसिटी, v1 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t2 का मतलब ये क्या था? कौन सा टाइम है आपका? बताओ मुझे।
ये टाइम है आपका फाइनल टाइम और ये क्या आपका इनिशियल टाइम। तो यहाँ पे छोटी सी करेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल जो सॉल्व हुआ है ये थोड़ा सा गलत किया है, वैल्यू सही निकाल लिया है पर तरीका गलत है। v2 माइनस v1 अपन t2 माइनस t1 होगा। v2 कितना है आपका बताओ मुझे, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 20, इनिशियल कितनी थी 40, पहले टाइम कितना, फाइनल टाइम कितना था 5, इससे पहले कितना था 3, 20 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा -20, 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो क्या आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आएगा। ये यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। माइनस का यहाँ पे आने का मतलब क्या है, टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज एन रिटार्डेशन, और यहाँ से आप ऐसे करके भी बोल सकते हो, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन ने बेसिकली क्या है आपकी रिटार्डेशन, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी का क्या होना, डिक्रीज होना। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, सही यस और नो फटाफट कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो, सभी को क्लियर है? यस सर, नो सर, अच्छा नो डाउट सर। मुकुल आपने नो सर लिखा है, नो सर डाउट नहीं है या क्या लिखा था सर? क्लियर है सर, क्लियर है, नो डाउट सर, क्लियर है, ओके। मुकुल आप कंफर्म करके बता दो, आपने सिर्फ नो लिखा था। सभी को क्लियर है बाकी? मुकुल सर नो डाउट, सर डाउट नहीं है, ओके फाइन, ठीक है, मतलब कि सभी को क्लियर हो गया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स हमने काफी डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब देखिए जैसे हमने वेलोसिटी के केस में पढ़ा था, ग्राफ पढ़े थे, ऐसे ही इस केस में हमें क्या पढ़ने, कुछ ग्राफ स्टडी करने हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम उनका यूज भी करना है। अब देखिए कौन से ग्राफ है आपके, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले हमने क्या पढ़े थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये किसके लिए थे, स्पीड के लिए, ये किसके लिए थे, वेलोसिटी के लिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये किसके लिए, आपके एक्सेलरेशन के लिए, क्या है, एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ बनता है वो कौन सा बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस के ऊपर आप क्या रखते हो, वेलोसिटी को, और एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्या रखते हो, टाइम को। समझ आ रही है बात? एनोटेशन कर दिया है, इसे एक बार क्लियर कर दूं मैं। तो पहली कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, यानी कि टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी उतनी रहेगी, अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो यहाँ पे ये ग्राफ बनाया हमने, यहाँ पे होती है आपकी वेलोसिटी और यहाँ पे होता है आपका टाइम। तो जैसे जैसे टाइम, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड, यहाँ पे 5 सेकंड, तो टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन वेलोसिटी अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड रह रही है, पर टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। आपका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि क्या होता है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो द ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या होती है आपकी, यूनिफॉर्म। और एक्सेलरेशन क्या होगी बताओ मुझे, एक्सेलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या यूनिफॉर्म है। जब वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं होगी, क्या एक्सेलरेशन हो पाएगी? एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन आपकी क्या होती है, 0। क्या ये सभी को बात क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट चलता हूं तब तक। When object is moving with a variable velocity, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है कैसी वेलोसिटी के साथ, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, कहां से, ओरिजिन से। वेरिएबल का मतलब ही क्या है, चेंज होना। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही होगी,
और कहाँ से बॉडी ने चलना शुरू किया, ओरिजिन से। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, वेलोसिटी, और यहाँ पे आप